हेलो डिवाइन सोल। तो मेरा आज का टॉपिक वाइब्रेशन के ऊपर है। 2 का रीडिंग भी मेरी इसी टॉपिक पर थी। सेम टॉपिक लेती हूँ मैं। आगे मेरी जो गाइडेंस होगी, सिंपल गाइडिंग, वो भी इसी टॉपिक पर होगी। तो अब हम टैरोट के द्वारा देखते हैं कि आप दोनों की वाइब्रेशन कहाँ तक गई है। 2 कार्ड में तो बहुत प्यारी एनर्जी आई थी, हाई वाइब्रेशन थी दोनों की। ये काफ़ी साल जिनको हो गया ना इस एनर्जी में, जो उनकी एनर्जी थी। तो अब हम देखते हैं, मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी ताकि दोनों की एनर्जी अलग अलग क्लियर हो जाए। तो एक जैसे कार्ड होने चाहिए। तो जहाँ पर पहले मैं डीएम की एनर्जी देखूंगी, आपके पर्सन की एनर्जी। ये है 8 नंबर, आपके पर्सन। क्योंकि जो भी हम एनर्जी देखते हैं ना, इसमें स्टार्टिंग में जो कार्ड आते हैं वो होते हैं पास्ट के। 1 लगा लो, 2 लगा लो, है ना। इस आपके पर्सन पास्ट में इस पोजीशन में थे। वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ फील कर रहे थे। ये होता है इस जर्नी में, पहले डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है, फिर डिवाइन मस्कुलिन के साथ होता है। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का है। ये पर्सन जैसे कर्म करेगा, शनिदेव उसका वैसा ही फल देंगे। पास्ट में भी इस पर्सन ने जो मतलब जैसा भी काम किया है उसके अनुसार ही फल मिलता है। शनिदेव बुरे नहीं है, बस जैसा इंसान कर्म करता है उसके फल देते हैं। न्यायाधीश हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड के। लेकिन इस पर्सन के पास यहाँ से निकलने का, इस पेन से, दर्द से, बुरी एनर्जी से निकलने का तरीका है, आगे रास्ता है। यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स हमें फ्री विल देते हैं। यूनिवर्स कभी भी अपने बच्चों को तंग नहीं करती। द टावर, जब ये पर्सन इस पोजीशन में था तो उसके बाद इसकी लाइफ में टावर गिरा। टावर गिरने का मतलब है कि इस पर्सन के अंदर जो भी इसके बिलीफ सिस्टम से, सदियों से, पास्ट लाइफ के बहुत सारे यूनिवर्स ख़त्म करती है। यूनिवर्स के तरीके होते हैं ख़त्म करने के। डीएफ के लिए अलग तरीके होते हैं, डीएम के लिए अलग तरीके होते हैं। इसको इसके कार्मिक चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। इसके अंदर के बिलीफ सिस्टम ख़त्म करते हैं। इसके बुरे जो भी दोस्त मित्र होते हैं उनको भी इनसे दूर किया जाता है, डिटैच किया जाता है। ये यूनिवर्स का एक प्रोसीजर है, बहुत प्यारा सा प्रोसीजर है। तो फिर उसके बाद ये इंसान इतना दर्द पेन सहने के बाद, नेगेटिव एनर्जियों से दूर होने के बाद, ये पर्सन कंप्लीशन में चला गया, पीस में चला गया, शांति में चला गया। अर्थ पर रह के ही इसको बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो इसको अच्छा लग रहा था जब इसकी डिवाइन फेमिनिन मिली है, इसकी एनर्जी बहुत हाई हो गई। तो उसके पास जाने से, उसके साथ बात करने से इस पर्सन की हीलिंग होती थी, हर एक की होती है। तो पीस मिलता था, शांति मिलती थी, ज्ञान की बातें मिलती थी। इसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती थी अपनी डीएफ के पास जाकर, क्योंकि डीएफ कभी भी किसी को बुरा गाइड नहीं करती, ये तो तय है। तो आगे है, तो ये पर्सन देखो एनर्जी चेंज कैसे होती है। ये पर्सन जहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, कितना चेंज हुआ है ना एनर्जी का। देखो ये एनर्जी बिल्कुल लो एनर्जी, ये एनर्जी, ये समझदार एनर्जी। मतलब जहाँ पर इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये पर्सन ना, पता कैसे पहले कैसा होता है, ये औरतों की इज्जत नहीं करता। कई पर्सन औरतों को पैर की जूती समझते हैं, उनकी ईगो बहुत हाई होती है। लेकिन इतने झटके खाने के बाद, डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद, इसकी लाइफ से जब नेगेटिव एनर्जियाँ दूर हुई तो इसकी एनर्जी बूस्ट हो गई, पॉजिटिव होगी। उसके बाद इसने सोचना शुरू कर दिया कि जो फेमिनिन एनर्जी है, चाहे इसकी डिवाइन फेमिनिन है, चाहे इसकी वाइफ है, बेटी है, मदर है, बुआ है, मौसी, कोई भी है, हमारे आसपास बहुत डिवाइन फेमिनिन होती है। मतलब फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन तो देखो भक्ति रास्ते पर जाकर डिवाइन बना जाता है, डिवाइन बनना इतना आसान नहीं है। तो इस पर्सन को फिर समझ में आता है कि मैंने सबके साथ इक्वल व्यवहार करना है, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना है। अब जब ये आपके पास आएगा ना, ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले इस पर्सन ने आपको इस पोजीशन में रखा हुआ था, एज ए ऑप्शन रखा हुआ था। ठीक है, ज़रूरत पड़ी हीलिंग करवा लेंगे, नहीं तो ठीक है घूमो भाई इधर उधर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पर्सन औरतों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो चुका है। औरत एक शक्ति होती है। तो जहाँ पर देखो 6 की एनर्जी है, आप 666 लिखकर इसको क्लेम भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी जो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देखती हैं,
तो 6 अपोजिट सेक्स का नंबर होता है। एनर्जी बूस्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स देंगे। ये प्रेजेंट की एनर्जी है उस पर्सन की। अब वो पर्सन है इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में, उसको उसकी समझ में नहीं आता पहले, जैसे डीएफ की समझ में नहीं आता जी इतना याद क्यों आता है, भूल क्यों नहीं पा रहे। अब उसने लोगों से ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर लिया, जो हमारी जर्नी का मेन काम है। बहुत प्यारी एनर्जी है प्रेजेंट की। तो आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ वो पर्सन देखो पूरा, पहले किसी कार्ड में येलो कलर नहीं आया, अब इसमें येलो कलर आ गया। आस्ते आस्ते जब वाइब्रेशन हाई होती है ना, तो ज्ञान ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्तियाँ देना शुरू कर देती है। तो ये पर्सन कंप्लीशन में चला गया, ये पीस में चला गया, शांति में चला गया, अनकंडीशनल लव में चला गया। आंखें बंद है, सभी चीज़ें हैं दुनियादारी की इसके पास। ये सिंबल भी बना हुआ है, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन वो भी हो जाएगा आगे जाके मतलब बिल्कुल सेट। तो जहाँ पर ये पर्सन बहुत मस्त है, टाइम लगता है इसको, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ, इसकी एनर्जी बहुत प्यारी है। तो देखते हैं डीएफ की एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स। तो जो डीएफ है ये पास की एनर्जी है डीएफ की। 24/7 ये सोचती रहती थी, क्योंकि हमारे थॉट्स दिन भर चलते रहते हैं जी। अपने पर्सन के बारे में भी सोचती रहती थी और बातों के लिए भी सोचती रहती थी, मतलब किसी टाइम अपने दिमाग को खाली नहीं करती थी। हालांकि इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, 3D में भी बहुत अच्छी है। तो आगे देखते हैं नाइट ऑफ वांड्स। तो इसका मन करता था शुरू में पास्ट में कि अपने डीएम के पास भाग कर उड़ कर चली जाऊँ। ये ना कनेक्शन ही ऐसा है, आप रह नहीं पाते, आप रोक नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि यूनिवर्स करवाती है ये सारा कुछ। यूनिवर्स ने दोनों सोल्स को अवेकन करना है, पहले मिलाना है, फिर अलग करना है, फिर झटका देना है, फिर रोना धोना चलता है, पेन चलता है। तो जितना पेन मिलता है उतना हम उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। ये ब्रागे की जर्नी है, जैसे शिव और पार्वती का ब्राग होता था ना, वैसे ये छोटा रूप है हम उनका। शिवो हम है, शिवो हम है, शिव हमारे अंदर ही शिव है, हमारे अंदर ही शक्ति है। तो ये आपके मस्कुलिन के पास भाग कर जाना चाहती थी, इतना भी भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बस में नहीं होता था। आगे हैं द मून। फिर ये एक्सपीरियंस कर लेती है, जब इसको 2-3 साल हो जाते हैं ना इस जर्नी में, एक्सपीरियंस करती है डीएफ। कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, जैसे ये केकड़ा है जल के एक्सपीरियंस करके बाहर निकला है, आगे पगडंडी ये चल पड़ा है अपने रास्ते पर, जहाँ पर 2 स्तंभ है 11-11। आप 11-11 लिखकर अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर इसकी सोल चली है अपने असली रास्ते पर, रास्ते में इसको लोग रोकेंगे, इसके रिश्तेदार दोस्त मित्र सब रोकेंगे, डिटैच होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे कि ये रास्ता सही नहीं, बस थोड़ा सतनाम वाहेगुरु करो, थोड़ा नाम जपो। लेकिन जहाँ पर थोड़े से नहीं चलता, आत्मा की जो जागृति है ना, ये दुनियादारी से बिल्कुल अलग है। जिन लोगों की आत्माएं सोई हुई है वो जागृति को समझ ही नहीं पा रहे। उनको बस ऐसा है, कभी कभी गुरुद्वारा साहब जाओ, कभी पैसे दे आओ, बस कभी थोड़ा बहुत पाठ कर लिए, बस हो गया लाइफ। लेकिन नहीं, जिनकी जागृति हो जाती है उनको पता है कि ये रास्ता क्या है, इस रास्ते पर चलकर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, और जाना भी किस लिए है। 4 युग हो गए आपको इस अर्थ पर आए हुए, आप गोल गोल घूम रहे हो, आप लूप में घूम रहे हो, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, कभी अच्छा हस्बैंड, कभी बुरा हस्बैंड, कभी अच्छे बच्चे, कभी बुरे बच्चे, ऐसा ही करते करते आपने 4 युग बिता दिए। तो ऐसा डिवाइन टाइम आया आपके ऊपर, तो आप वापस क्यों जाओगे। ठीक है, डिटैच होते हैं आपके रिश्तेदार, जो भी दोस्त मित्र हैं, होने दो। ये जो डीएम की एनर्जी है ना, ये हमें यही सिखाती है, वो हमारा मास्टर है, हमारा टीचर है, कि हमने इस जर्नी में लोगों के साथ कैसे डिटैच होना है। डिटैच होने का मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है। जो चुप है ना, चुप में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई इस जर्नी, आपकी जर्नी को नहीं समझ पाता, आपको बुरा बोलना चाहता है, तो आप बिल्कुल चुप हो जाओ, डिटैच हो जाओ। प्यार उतना है, रिश्ता उतना ही है, डिटैचमेंट है बस। कुछ टाइम के लिए आपका उसके साथ कर्मा होगा, जब कर्मा हील हो जाएगा वो एनर्जी अपने आप आपके पास आ जाएगी। बस इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है। वो यूनिवर्स का एक तरीका होता है, जो लोग आपको इस जर्नी पर चलने से रोकते हैं ना, उनको आपसे दूर कर दिया जाता है। तरीका सबका अलग अलग होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। बस चुप रहो कुछ टाइम के लिए, आप भी हील हो जाओगे, वो भी हील हो जाएंगे, तो आपस में मिल जाओगे डिवाइन टाइम पे। फ्लो के साथ चलना है हमने। तो आगे है द वर्ल्ड। ये
21 नंबर है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके साथ जुड़ जाती है डिवाइन फेमिनिन। न्यूड पिक्चर शो करती है कि इसको इस जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने एक एक टूल सिखा दिया है कि ये जर्नी किस लिए मिली है, क्या करना है, कैसे अपने असली घर में जाना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे लोगों को हील करना है, कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे चक्र बैलेंस करने हैं, कैसे अच्छा अच्छा ज्ञान अर्जित करना है, कुछ बाहर से कुछ अंदर से। ये जर्नी एक लाइफ की नहीं है, ये व्हील ऑफ सर्कल ये हजारों जन्मों से शुरू हुई हुई है। तो जाके इस डिवाइन फेमिनिन ने अपनी जो शक्तियां हैं ना हाथों में ली हुई है, ये ज्ञान है, ये शक्तियां हैं। अब इस डिवाइन फेमिनिन में कोई कमी नहीं है। इसको न्यूड पिक्चर इसीलिए दी गई है कि एक एक चीज़ यूनिवर्स ने इस जर्नी के बारे में क्लियर कर दी है, पूरा वर्ल्ड ग्लोब, कि कैसे चलना है इस अर्थ पर, कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ विचरना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे देखते हैं, जहाँ पर 8 नंबर है। तो जब इस जर्नी पर आ जाते हो, आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है ना लोगों के साथ बात करने का, वो उसमें भी बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है आपके थ्रोट चक्र पर आ जाती है। आप किसी को बुरा बोल ही नहीं सकते। जो सामने वाला अगर बुरा बोले भी ना, उसको भी आपने शांति में लाना है, पीस में लाना है, जहाँ उसके साथ चुप हो जाना है, थोड़ा डिटैच हो जाना है, अच्छा टाइम आने पर उसके साथ बात करनी है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना, वो भी बहुत चेंज हो जाता है। आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। आपके थ्रोट चक्र पर माता सरस्वती का विराजमान होता है। आपका आकाश तत्व बहुत बैलेंस में आ जाता है। थ्रोट चक्र हमारा आकाश तत्व होता है। हमारे जो तत्व होते हैं 5 तत्व, उनमें से आकाश तत्व वैसे ही है, लेकिन हर एक में जो बाकी तत्व हैं 4, उनमें 12% हमारा आकाश तत्व है। तो ये आपका बैलेंस हो जाता है। आपकी बातें सुनकर लोगों को हीलिंग मिलती है। आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। ऐसी एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनिन की। तो बहुत प्यारी एनर्जी दोनों की आई है, डीएम की, डीएफ की। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपकी जर्नी किस पोजीशन में है।